सभी भावी पुलिस कर्मियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप ईमानदारी से कमेंट करके बताओगे कि जो भी हम सवाल आगे देखने वाले हैं उनमें से आपका स्कोर कितना रहता है। जो भी सवाल देखेंगे आप उसका सही और गलत आंसर आपकी नोटबुक में लिखते रहना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि सर हमारा स्कोर इतना रहा, और वो भी ईमानदारी से। तो आज का अपना पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा पर्व सिक्किम राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए ड्री, ऑप्शन बी सोनम लोचर, ऑप्शन सी गंगा निमाई और ऑप्शन डी गणगौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोनम लोचर। जो कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमांग समुदाय द्वारा। कौन से समुदाय द्वारा? तमांग समुदाय, ये नाम याद रखना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? किसका? नागरिकता का। ऑप्शंस ए भाग 3, ऑप्शंस बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 1। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 2। अगर आपको आर्टिकल पूछे कि कौन से आर्टिकल से कितनेवें आर्टिकल तक नागरिकता का वर्णन है, तो ये है आर्टिकल 5 से 11 तक। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक। अगला सवाल देखेंगे, गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा का हिस्सा थे वो किस राज्य से थे? ऑप्शंस ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शंस बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तमिलनाडु। गोपीनाथ बोरदोलोई, तो इनका कौन से राज्य से संबंध है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम राज्य से। कहाँ से? असम राज्य से। और यही असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखना। असम के प्रथम मुख्यमंत्री तो गोपीनाथ बोरदोलोई। कहाँ के? असम के। अगला सवाल देखेंगे, थॉमस कप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किसका? थॉमस कप का। हमने अगले वीडियो में क्रिकेट से संबंधित सभी कप देखे थे, तो इस वीडियो में आपका सवाल है थॉमस कप का। तो ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी कबड्डी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी बैडमिंटन हमारा राइट होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, कैकिंडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? कौन सा कैकिंडा? ऑप्शन ए थर्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस और ऑप्शन डी मलेरिया। इस सवाल का सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से थर्स। क्या होगा? थर्स। अगला सवाल देखेंगे, केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? कौन सा? ओणम। और किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिंगम, ऑप्शन बी धनु, ऑप्शन सी कन्नी और ऑप्शन डी थुल्लम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओणम त्योहार, जो केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, तो ये मनाया जाता है सिंगम मलयालम महीने में। कौन से महीने में? सिंगम महीने में। अगर आपको पूछे कि ये त्योहार किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राजा महाबली। कौन? राजा महाबली और वामन की याद में मनाया जाता है। याद रखना,
वामन और राजा महाबली की याद में ओमन त्योहार मनाया जाता है, जो केरल राज्य का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। अगला सवाल देखेंगे, बदामी गुफाएं मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? कौन सी? बदामी की गुफाओं का मंदिर, ये निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस ए मंगलेशा, ऑप्शंस बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन और ऑप्शन डी विक्रमादित्य। बदामी की गुफाओं का निर्माण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंगलेशा। किसने करवाया था? मंगलेशा ने। अगला सवाल देखेंगे, घाघरा की लड़ाई में बाबर और किस शासक के बीच हुई थी? कौन सी लड़ाई? घाघरा की लड़ाई बाबर और किस शासक के बीच में हुई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी मोहम्मद लोदी, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप और ऑप्शन डी राणा सांगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद लोदी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद लोदी के साथ। अगर पानीपत की पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किनके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। अगर आपको पूछे कि खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, कौन सा? खानवा का, तो ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, खानवा का युद्ध। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस ए अनुच्छेद 21, ऑप्शंस बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। कौन सा होगा? अनुच्छेद 51। अगला सवाल देखेंगे, बेंजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कौन सा बेंजा? ऑप्शन ए सुशीर, ऑप्शन बी तुर्य, ऑप्शन सी तंतु और ऑप्शन डी आगाती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तंतु। बेंजा तंतु प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला सवाल देखेंगे, हुजागिरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कौन सा नृत्य? हुजागिरी नृत्य। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा हुजागिरी का त्रिपुरा से। कहाँ से? त्रिपुरा से। अगर गणगौर आता तो गणगौर का संबंध है राजस्थान से। अगर डांडिया आता तो डांडिया का संबंध है गुजरात से। गरबा, डांडिया ये सब गुजरात से है। अगला सवाल देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। ऑप्शन ए आर के सन्मुखम शेट्टी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर के सन्मुखम शेट्टी, जिन्होंने 1947 को प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था। अगर सवाल बने कि प्रथम केंद्रीय बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे आर के सन्मुखम शेट्टी। अगला सवाल देखेंगे, कौन सी धातु विद्युत की सर्वोच्च सुचालक होती है? विद्युत की सर्वोच्च सुचालक। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी इस्पात। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी। चांदी सर्वाधिक सुचालक होती है। अगला सवाल देखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर है?
कौन सा? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन ए नील द्वीप, ऑप्शन बी बैरन द्वीप, ऑप्शन सी अगाती द्वीप और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये है ऑप्शन बी बैरन द्वीप पर, जो 2005 से सक्रिय है। कब से? 2005 से। अगला सवाल देखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? किसकी? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला सवाल देखेंगे। पेंसिल में किस प्रकार के कार्बन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी फ्लोराइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी पाकड़। पेंसिल में किस प्रकार के कार्बन का प्रयोग होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट का प्रयोग। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। अकबर के दरबार के नवरत्न में महेश दास का क्या नाम था? कौन? महेश दास किसका नाम था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी टोडरमल और ऑप्शन डी मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीरबल का। किसका नाम था? बीरबल का। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1956। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला सवाल देखेंगे। 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? कौन से पहले एशियाई खेल? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी नेपाल। तो 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था भारत में। ऑप्शन सी होगा राइट। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे हाल ही में सिंध में संपन्न हुए कौन से एशियाई गेम्स थे? कहाँ पे संपन्न हुए हैं? सिंध में। कितने नंबर के एशियाई गेम्स थे? आप ये कमेंट बॉक्स में अभी बताओगे। देखते हैं अपना अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी पीलीबंगा। कौन सा स्थान पाकिस्तान में है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? कौन? नवादा टोली। ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। अगला सवाल देखेंगे। जियो और जीने दो किसने कहा था? कौन सा? जियो और जीने दो। ऑप्शन से महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी विवेकानंद
और ऑप्शन डी आचार्य मुनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी। अगला सवाल देखेंगे, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? किसके? ऋग्वेद के। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोम और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखेंगे, नुए सिपिर के रचनाकार कौन है? कौन? नुए सिपियर। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी दारा शिको, ऑप्शन सी शेख अब्दुल्ला और ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला सवाल देखेंगे, आईने अकबरी अब्बुल फजल ने कितने मनसबदारों की श्रेणियों का उल्लेख किया है? किसमें? आईने अकबरी में। लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल। कितने मनसबदारों की श्रेणियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 66। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 66। अगला सवाल देखेंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? ऑप्शन से 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी 14 अगस्त 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन सी होगा राइट। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली घटना तो ये थी ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। अगला सवाल देखेंगे, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी हिंदी। महात्मा गांधी की आत्मकथा तो ये लिखी थी गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। ऑप्शन सी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था? किसने? उधम सिंह ने लंदन जाकर किसको मारा था? ऑप्शन ए सर माइकल ओ डायर को, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग को, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन को और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर माइकल ओ डायर को। अगला सवाल देखेंगे, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? कौन से वन? सिनकोना के वन। ऑप्शन ए विषुवतीय वन, ऑप्शन बी टेगरा वन, ऑप्शन सी मैग्रोव वन और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से विषुवतीय वन। अगला सवाल देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम इस्पात कारखाना का स्थापित किया था? कौन सा इस्पात का कारखाना? तो इस्पात का कारखाना ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। अगर आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी हम ऐसे ही सवाल लेके आने वाले हैं ताकि आपका दिल्ली पुलिस तक स्टैटिक जीके करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है?
किस धान की खेती? संकर धान की खेती। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। तो संकर खेती होती है चीन में, ऑप्शन डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? कौन सी मोका कॉफी? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इराक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यमन में। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी राज्य भाषा और ऑप्शन डी राज्यों से। 12वीं अनुसूची, तो इसका संबंध है नगर पालिका से, ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? अनुच्छेद 74, ऑप्शन से मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से मंत्रिपरिषद। अगला सवाल देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री और ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। अगर आपको पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगर आपको पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा का, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। अगला सवाल देखेंगे, किस संस्था को नोट निर्माण का वैधानिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी एसबीआई। भारत में नोट निर्गमन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आरबीआई। अगला सवाल देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? कौन सा? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन से महबूब उल हक, ऑप्शन बी जगदीश भगवती, ऑप्शन सी वायरन और ऑप्शन डी जोसेफ मर्फ। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन से महबूब उल हक ने। किसने किया था? महबूब उल हक ने। अगला सवाल देखेंगे, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? किसकी? भारत पर्यटन विकास निगम। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1970, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1966, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1960 और ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1955। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1966 को। अगला सवाल देखेंगे, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? कौन सा ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023? ऑप्शन से शांतनु नारायण, ऑप्शन बी सी विजय कुमार, ऑप्शन सी के कृतिवासन और ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? कौन सा कार्यक्रम? मोबाइल वैन कार्यक्रम। किसके लिए? तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए, PK3Y। ऑप्शन से उत्तराखंड,
ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ? कौन सा उत्सव? लाइट हाउस उत्सव। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। नोट करके रखना सवाल। अभी जो भी सवाल आएंगे वो सभी सवाल आप नोट करके रखना। किसी भी शिफ्ट में ये सवाल रिपीट हो सकते हैं, तो इन सवालों को आप अच्छे से नोट करके रखना। लाइट हाउस उत्सव गोवा में। अगला सवाल है, हाल ही में कौन 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है? कौन सा मेला है? राष्ट्रीय पुस्तक मेला। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया? कौन सा कर्मा पूजा त्योहार? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो कर्मा पूजा त्योहार मनाया था झारखंड में। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल है, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से नोट करके रखना और याद कर लेना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उड़ीसा। सही आंसर बताओ। तो ऑप्शन ए होगा राइट, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया? कौन सा बंगस वैली फेस्टिवल? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई ज्वार त्योहार मनाया गया? कौन सा त्योहार? नुआखाई ज्वार। नाम याद रखना, नुआखाई ज्वार। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। कहाँ पे मनाया था? उड़ीसा में। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में विश्व की सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत, कौन सा म्यूजियम है? युगे युगिन भारत का उद्घाटन कहाँ पे किया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कोची। तो सही आंसर लगाओ ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में हेमिस महोत्सव मनाया गया? कौन सा महोत्सव? हेमिस महोत्सव। अभी तक हमने जितने भी 10 महोत्सव अभी देखे, लास्ट के 10 सवाल, 10 के 10 आप अच्छे से याद कर लेना। बार बार देखना, बार बार याद करना, एक भी सवाल भूलना मत। हर शिफ्ट में एक एक सवाल यहाँ से आएगा। जितने भी आपके 14 नवंबर से दिसंबर तक एग्जाम चलेंगे, उसमें हर शिफ्ट में आपको एक त्योहार मिलेगा। और जो भी ये 10 पढ़े अपने अंतिम में, ये 10 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है अभी तक, आपकी तैयारी कैसी है, हमें भी पता चले। तो कमेंट में आपका ईमानदारी से स्कोर बताना, कोई भी गलत मत बताना। तो हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी लद्दाख। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ।
तो हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन डी होगा राइट। तो ये आज के अपने टोटल 50 सवाल थे। अगले 50 सवाल हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद और हैप्पी नवरात्रि।